और एक और जानकारी आपको दे देना चाहती हूं, पुणे में ह्यूज लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी प्लस दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त रुझानों में 47 सीटों पर पुणे के इन चुनावों में आगे दिखाई दे रही है। एनसीपी 3 पर और कांग्रेस 2 सीटों पर। अदर्स के खाते में कुछ भी आता हुआ नहीं दिख रहा है। पुणे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत और खुशी का सबब बना हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, किरण सोनवने भी जुड़े हुए हैं और पांडे जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये जो खबर संजय पांडे जी पुणे से आ रही है, ये आपके लिए बहुत जो इलाका था, चैलेंजिंग इलाका था, पहले मानखुर्द और अब पुणे में ह्यूज लीड भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो तिवारी जी हैं, इन्होंने अभी मुंबई को बंबई करके संबोधित किया। कुछ दिन पहले अन्नामलाई जी ने अगर बंबई कह दिया तो हाहाकार मचा दिया। पहली बात, इनके नेता ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज्ड हैं। इनके पास न नीति है, न नीयत है, न मुद्दा है। इनके पास एकदम खोखले हो चुके हैं और जनता ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। कभी पूरी देश की जनता बिकाऊ है ऐसा कहते हैं, पर महाराष्ट्र की जनता, मुंबई, पुणे, थाने, सबकी जनता ये बहुत होशियार है। इन्होंने देखा कि अगर देवेंद्र फडणवीस जी का विकास का मॉडल जो सबके आंखों के सामने है, और आज जो मतदान हुए हैं पूरे मुंबई कर हो, थाने कर हो, पुणे कर हो, इन्होंने देखा कि अगर हमारे शहर को कोई उत्तम बना सकता है, हमें उत्तम सेवाएं दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हो सकता है। बाकी भावनात्मक मुद्दे इस चुनाव ने जनता ने नकार दिए हैं। अच्छा, और ब्रांड जो बोल रहे हैं लोग, ठाकरे ब्रांड, हाँ, ब्रांड सिर्फ एक ही है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। तिवारी जी प्लीज उस ब्रांड को इन्होंने समाप्त कर दिया है कांग्रेस के साथ अलायंस कर करके। तिवारी जी जल्दी जवाब। हाँ, मैंने बम्बई भी कह दिया होगा तो मेरी गलती है। क्या मुंबई यानी मुंबई है। और ऊपर से मैं एक बात करना चाहता हूँ, चुनाव ये विकास पर जीते नहीं गए, चुनाव ये मशीन और पैसे पे जीते गए। जिस प्रकार का धन बल, बस कीजिए तिवारी जी, आप देखो सीनियर बीच हो, में बोल दी, बीच में आप वही रोना लगा रखो। आप इतने बड़े चैनल का टाइम वेस्ट कर रहे हो। जनता आपसे उम्मीद, खैर आपसे तो क्या ही उम्मीद है जनता को। अरे भैया देखो, अपमान भी करना चालू है। एक तो पूरे वोट चोरी करते हो, ऊपर से इतनी सीना चोरी भी करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप वोट चोर है तो वोट चोर रहना चाहिए आपने। विकास की बात कर रहे हो आप इस वोट चोरी के नैरेटिव से बाहर आइए। जनता ने इस वोट चोरी के नैरेटिव को खत्म कर दिया है। उद्धव ठाकरे जी को अगर आप समझा सके तो जाकर के समझाइए। तोड़ने मारने का नहीं, राजनीति सिर्फ टॉन्टिंग के लिए नहीं है, राजनीति जनता की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। एक बात मैं बोलूं आपको, जब विकास पे इतना विश्वास था तो धनलक्ष्मी के दर्शन चुनाव के पहले पूरे स्लम एरिया में क्यों दिखाए? मुझे ये बताइए ना। मुझे बताइए, ये शाही क्यों ले आप एक केस ऐसा नहीं दिखा सकते। ये धनलक्ष्मी, धनवर्षा, अभी आप अपने पूरे देश के सामने आप एक्सपोज हो चुके हो। फालतू कोई भी एक लिफाफा दिखा रहे और बोलते धनलक्ष्मी बट रही है। अगर है तो आप जाइए ना, कंप्लेन कीजिए ना। आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, आपको पुलिस पर भरोसा नहीं, आपको तो इस देश की जनता पे ही भरोसा नहीं। पेरोल पे चुनाव आयोग, ये बीजेपी के पेरोल पे आप ऐसा क्यों करते हो? भगवान ही बचाए। वाघमारे जो है वो लिटरली सुबह जाकर दर्शन देते हैं देवा भाऊ को। देवा भाऊ के दर्शन लिए बिगर दिनेश वाघमारे कोई निर्णय लेते नहीं। मैं तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चुनाव आयोग हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, सारे लोकशाही के स्तंभ बीजेपी ने अपने घर में रख लिए हैं। यहाँ पे प्रजातंत्र रहा कहाँ? चुनाव एक फार्स है, ये फार्स। अच्छा ठीक है, ये चुनाव पहले ही सेट किया हुआ अच्छा था। ये बताइए, मिलिंद वैद को जानते हैं आप? हाँ, क्यों? कौन है वो? नहीं, मिलिंद वैद नाम से मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा कोई ज्यादा परिचय नहीं है मेरा। एक्स मेयर रहे भैया शिवसेना के, कैसे नहीं जानते आप? हाँ तो नहीं, वो नाम उनका बहुत फेमस चैनल पे स्विच ऑन होना है। हाँ, मैं बताऊं आपको, वो आप ही के पार्टी से चुनाव लड़े थे, माहिम से।
जीत गए। हाँ तो अच्छी बात है, नहीं, वो कैसे मेयर भी जीत गए? बनेंगे, नहीं, कैसे जीत गए? मेयर भी बनेगा। कैसे अरे जीत 100% वोट, इनकी वोट चोरी वहां पे काम नहीं आई होगी। कैसे 100 वोट चोरी 100 कैसे काम नहीं आई? मैं यही तो समझना चाह रही अरे हूँ भाई, ना। उनकी अपेक्षा थी। एक्स मेयर मिलिंद वैद कैसे? अरे सर देखिए, पांडे जी को जाना है, आप अगर उनको विंडो से हटाएंगे तो वो जा पाएंगे। और ये देखिए, आप धारावी की आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। आशा काले जो धारावी से जीती हैं, वो इस वक्त जश्न में उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं और उनके वोटर हैं, उनके साथ जश्न मनाते हुए दिख रही थी। और अब खबर ये आ रही है, जो अभी मैं कह रही थी, मिलिंद वैद वो एक्स मेयर रहे हैं यूबीटी के। उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट वाली जो शिवसेना है, उस टिकट पर माहिम से चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व मेयर हैं। और खबर ये आ रही है कि वो भी चुनाव जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, किशोर तिवारी, ये क्या बताता है? ये वोट चोरी हुई है या यहाँ वोट चोरी नहीं हुई है? नहीं, उन्होंने चाहा 30% वोट चोर लेंगे और जीत के आ जाएंगे। यहाँ पर 30% वोट चोरने के बाद भी वो जीत नहीं पाए। तो मिलिंद वैद ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। लेकिन आपको नाम भी ध्यान नहीं आ रहा था। बहुत पॉपुलर है, पर ये आपको याद नहीं था कि वो एक्स मेयर रह चुके हैं। बहुत पॉपुलर है, पर आप ये नहीं जानते थे कि माहिम से उन्होंने आप ही की पार्टी का टिकट लिया है। आपको बहुत सारी चीजें मालूम ही नहीं है। वोट चोरी का ये नैरेटिव आप कब तक आगे चलाते रहेंगे? पर तिवारी जी रुकिए, आप जरा दर्शकों को ये भी बता दूं, कल्याण में इस वक्त शिवसेना 44 सीटों पर आगे है और बीजेपी 22 सीटों पर। यानी कल्याण में शिवसेना शिंदे गुट ने कमाल कर दिखाया है। शिवसेना 44 पर, भारतीय जनता पार्टी 22 सीटों पर। और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट प्रकाश तावड़े मुंबई के वार्ड नंबर 19 से जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर। विक्रम राजपूत भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 50, मुंबई का जो वार्ड नंबर 50 है, वहां से जीत चुके हैं। सुनील मोरे जो कि उद्धव ठाकरे गुट से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी वार्ड नंबर 1, 2, 3, 123 से जीत हासिल कर चुके हैं। उधर एक और बड़ी खबर, गौरी लंकेश की हत्या का जिस पर आरोप है, जो अक्यूज्ड है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्रीकांत पंगरकर महाराष्ट्र के जालना से चुनाव जीत चुके हैं। ये खबर आ रही है, किसी पार्टी से नहीं, इंडिपेंडेंट तौर पर वो चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत चुके हैं, जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा है गौरी लंकेश के। तो एक के बाद एक चौंकाने वाली खबरें यहां पर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के विक्रम राजपूत वार्ड नंबर 50 से जीत चुके हैं मुंबई के। रेखा यादव शिवसेना शिंदे गुट से चुनाव लड़ रही थी, वार्ड नंबर 1 से वो चुनाव जीत चुकी है। पहला नॉर्थ इंडियन फेस है महिलाओं में। वर्षा तांबलकर जो कि शिवसेना शिंदे गुट से हैं, वो भी वार्ड नंबर 51 से जीत चुकी है। 207 नंबर वार्ड रोहिदास लोखंडे भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल कर चुके हैं। 165 वार्ड नंबर से अशरफ आजमी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की टिकट पर, वो चुनाव जीत चुके हैं। फिर 23 नंबर वार्ड से मोइन सिद्दीकी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव जीत चुके हैं। तेजस्वी घोसलकर भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ रहे थे, वो जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संतोष धोले, अजय पाटिल, ये वार्ड नंबर 215 और 214 से जीत हासिल कर चुके हैं। प्रकाश तावड़े भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, वार्ड नंबर 19 से जीत हासिल कर चुके हैं। उधर धारावी से कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आई है। धारावी से आशा काले चुनाव जीत चुकी है। यूबीटी के लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं उनके एक्स मेयर मिलिंद वैद, जो कि माहिम से चुनाव जीत चुके हैं। उधर पुणे में भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर आगे चल रही है। एनसीपी को बहुत तगड़ा झटका पुणे में मिला है। एनसीपी केवल 3 सीटों पर आगे चल रही है और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। लेकिन उधर मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीत चुकी है। हमारे साथ मेरे सहयोगी विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, इस वक्त जो टोटल हमारे पास आंकड़ा और रुझान है, आंकड़े तो मैंने बता ही दिए, रुझान किस तरफ किसका, अगर आप हमें कैटेगोरिकली न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता सके तो। रूबिका, देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में जो 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनमें से 25 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में
महायुति यानी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो आगे चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 29 में से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कि बीजेपी आगे चल रही है, 25 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर बीजेपी आगे चल रही है। जहां पर बीजेपी पीछे चल रही है उनमें से सांगली, कोल्हापुर, वसई विरार और मालेगांव, ये जो 4 जगह पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी पीछे चल रही है। और आप अंदाजा लगाइए कि 29 में से 25 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसमें बीजेपी आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और शाम तक 2 से 3 घंटे बाद ये साफ हो जाएगा कि 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से महायुति कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर बनाएगी। जो इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुणे और पिंपरी चिंचवड, जिसका जिक्र आपने भी किया था, शरद पवार और अजीत पवार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा था कि शरद पवार जो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए राह एकदम आसान होगी, लेकिन बीजेपी ने वहां पर भी बड़ा प्रदर्शन और बड़ा जो स्ट्राइक रेट है वो सामने आया है कि इन दोनों जगह पर जो एनसीपी का गढ़ माना जाता है, जो शरद पवार और अजीत पवार, सुप्रिया सुले का गढ़ माना जाता है कि यहाँ पर इनके सामने कोई नहीं जीत सकता है, उस गढ़ में बीजेपी ने परफॉर्मेंस अपनी दिखाना शुरू कर दी है। और जो खबरें आ रही है कि इन दोनों जगह पर पिंपरी चिंचवड और पुणे में बीजेपी आगे चल रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुणे और पिंपरी चिंचवड में बीजेपी आगे चल रही है कि तमाम चुनाव की बात करें, हम लोकसभा के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, जिला परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो चुनाव इस इलाके में होते हैं पुणे और पिंपरी चिंचवड में, वहां पर एनसीपी के आसपास कोई नजर भी नहीं आता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जब से जो काउंटिंग शुरू हुई है सुबह 10 बजे से और अभी तकरीबन 12:10 हो रहे हैं, इन 2 घंटों में लगातार देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा था। विवेक, आप भी वहां पर मौजूद थे और जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि देखिए मैं न्यूज़ 18 इंडिया को बता देना चाहता हूं कि 29 जो ये महानगर पालिका के सीटें हैं उनमें से 27 हम लेकर आने वाले हैं, क्या उसी दिशा में इस वक्त ये नतीजे जाते हुए दिख रहे हैं विवेक? क्योंकि 29 महानगर पालिका में से 25 महानगर पालिका में बीजेपी रुझानों में मुझे आगे दिख रही है अभी। बिल्कुल सही कहा रूबिका, आपने देखिए जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज 18 के से उसमें इंटरव्यू में 7 रुपए कहा था कि 29 में से जो उनका टारगेट है कि 27 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कम से कम आनी चाहिए, 25 वो है आगे चल रहे हैं। अगर पिंपरी चिंचवड और पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनका परफॉर्मेंस इसी तरीके से जिस तरीके से अभी चल रहा है इसी तरीके से परफॉर्मेंस चलता रहा तो 25 और प्लस 2 यानी कि 27 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो आगे चल रहे हैं। यानी कि अब देखिए जो मोटा मोटी कहें तो 29 में से 25 जगह पे आगे चल रहे हैं। सिर्फ 1-1.5 घंटे में पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी